नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ETA यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है हमारा ऊष्मा से संबंधित। तो ऊष्मा हमारे दैनिक जीवन में कैसे कैसे काम आती है, हमें उन कारणों का पता नहीं होता है। आज हम वो कारण जानेंगे, क्योंकि कारण जानना ही सबसे बड़ी चीज़ है कि वो चीज़ होती कैसे है। ठीक है, तो आज हम ऊष्मा की कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, दैनिक जीवन में वो कैसे काम आती है। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का विषय। ऊष्मा का दैनिक जीवन में प्रयोग। ठीक है, ऊष्मा का दैनिक जीवन में प्रयोग देखते हैं भाई कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे कैसे ये यूज़ होती है। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल रहेगा हमारा वो क्या है, जैसे कि सर्दियों के मौसम में हमने देखा कि दरवाज़ों के जो हैंडल होते हैं वो जब हम उसको छूते हैं तो ज़्यादा ठंडे लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? जैसे ही हमने ऊष्मा के बारे में पढ़ा था, हमने शुरू में ही पढ़ा था कि ऊष्मा जो है हाई एनर्जी से लो एनर्जी की ओर बहती है। ऐसे ही जो प्रकृति की सभी चीज़ें हैं, जैसे कि विद्युत धारा की बात करें, वो भी हमें पता है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलती है। और जो हमारा नदियों का पानी है वो भी पहाड़ों से और जो है समुद्र की ओर जाता है। तो ऐसे ही ऊष्मा भी हमारी हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ चलती है। हमारे जैसे कि हमने एक बहुत ही चाय का प्याला लिया, बहुत गर्म है चाय का प्याला, वो लिया, तो हम उसको अगर थोड़ी देर के लिए बाहर रख दें कुछ समय के लिए तो क्या हो जाएगा? ठंडा। और कितना ठंडा होगा? जितना कि हमारी सराउंडिंग का टेम्परेचर है। तो दरवाज़ों के हैंडल हैं वो भी इसी बात पे निर्भर करते हैं कि हमारा जो बॉडी का तापमान है, हमने पढ़ा था वो कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। और सर्दियों में जो बाहर का जो तापमान होता है वो जो हमारे शरीर के तापमान से कम होता है, ज़्यादा अधिक कम होता है। तो इस वजह से ऊष्मा जो है हमारी बॉडी से कहाँ चली जाती है? दरवाज़ों के हैंडल में चली जाती है। ठीक है, तो दरवाज़ों के हैंडल में चली जाती है। तो इस वजह से हमारे शरीर में ऊष्मा का जो है लॉस होता है, तो वो क्या लगता है, हमें ज़्यादा ठंड लगती है। ठीक है, तो पहला जो एग्जाम्पल हमने देखा वो क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल जो देखा हमने वो है कि भी दरवाज़ों के हैंडल। ठीक है, अब आते हैं हम जो हमारा जो है सेकंड एग्जाम्पल है वो क्या है, जैसे कि हमारे जो है खाने के बर्तन होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, उनके जो हैंडल होते हैं वो लकड़ी या प्लास्टिक के बने होते हैं। तो उसके पीछे भी यही कारण है कि जो लकड़ी है वो क्या होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। प्लास्टिक जो होता है ऊष्मा का कुचालक होता है, वो अपने अंदर से हीट का जो है ट्रांसफ़र नहीं होने देता है, तो हमारे हाथ जो है जलने से बच जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो है हमने देखा वो भी देख लेते हैं, क्या, खाना बनाने के बर्तनों के हैंडल। ठीक है, तो दूसरा हमने देखा भी खाना बनाने के बर्तनों के हैंडल क्यों, ऊष्मा के कुचालकों के बने होते हैं। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल हमने देखा, हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या है, जो गन्नी बैग्स होते हैं या जो बोरी होती हैं, ठीक है, वो जो है बर्फ़ ढकने के काम आती है। विवाह शादी में आपने देखा होगा जो बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको हम भूसे में रखते हैं, तूड़ी में रखते हैं या बोरी से ढक देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, हमारे जो बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा होता है और जो अंदर का जो तापमान है, बर्फ़ का जो तापमान है वो कम होता है। तो ऊष्मा जो हाई से लो की तरफ जाएगी, तो गर्मियों में बाहर ज़्यादा गर्मी, तो वो बर्फ़ के साथ आएगी और
अगर गर्मी जो है, हीट अगर बर्फ़ के टच में आई तो वो जल्दी पिघल जाती है। तो वो बोरी जो होती है, गनी बैग होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, तो वो जो है बाहर की गर्मी को उसके पास नहीं आने देते हैं। ठीक है, तो थर्ड एग्जाम्पल जो है हमारा वो है बोरी। बोरी से बर्फ को ढकना, बर्फ को ढकना, ये हमारा होगा थर्ड एग्जाम्पल। फोर्थ जो एग्जाम्पल है उसको हम लेंगे सॉडस्ट। जो हमारा लकड़ी का बुरादा होता है वो भी क्या होता है, उसमें भी हम कई बार जो है बर्फ़ रखते हैं। उसका क्या रीज़न है, ताकि भाई जो लकड़ी जिससे वो बना होता है उससे क्या होता है, ज़्यादा ऊष्मा का कुचालक होता है। ऊष्मा का कुचालक होता है जिस लकड़ी से वो बना होता है, उसके अंदर जो है एयर्स के जो हैं छोटे छोटे थैले बन जाते हैं। इस वजह से एयर क्या है, विद्युत ऊष्मा का कुचालक है। तो ऊष्मा का कुचालक होने के कारण वो बाहर की ऊष्मा को जो बर्फ़ के टच में नहीं आने देता और जो हमारी जो है बर्फ़ देरी से पिघलती है। क्या लकड़ी का बुरादा, लकड़ी का बुरादा। ठीक है, इसमें भी हम जो बर्फ़ रखते हैं तो क्या है, बाहर की जो हीट है उसको बर्फ़ के संपर्क में नहीं आने देता और बर्फ़ जो है देरी से पिघलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं, फिफ्थ एग्जाम्पल हमारा। ठीक है, फिफ्थ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा, जो पक्षी होते हैं सर्दियों के मौसम में और बरसात के मौसम में अपने पंखों को स्वेल करते हैं, फड़फड़ाते हैं। ठीक है, ऐसा वो क्यों करते हैं, क्योंकि भाई सर्दी होगी तो भाई सीधी सी बात है, कोई भी जानवर होगा, प्राणी होगा, उसको सर्दी महसूस होगी। तो उससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, अपने पंख जो है फड़फड़ाते हैं। ऐसा करने से वो अपने पंखों में हवा भर लेते हैं, हवा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और हवा मैंने बताया ऊष्मा का जो है कुचालक है। इस वजह से बाहर की जो ठंड है वो जो अंदर उसके शरीर में जो गर्मी है उससे जो है संपर्क में नहीं आ पाती है। इस वजह से वो ठंड से बच जाते हैं। क्या पक्षियों का ठंड में पंख फड़फड़ाना। तो भाई ठंड से बचने के लिए सभी कुछ ना कुछ जो है इंतज़ाम करते हैं, तो पक्षी भी अपना इंतज़ाम कर लेते हैं। ठीक है, सिक्स्थ जो एग्ज़ाम्पल है, सिक्स्थ जो एग्ज़ाम्पल है वो क्या रहेगा, जो जहाँ पे अत्यधिक ठंड पड़ती है, जहाँ पे अत्यधिक ठंड पड़ती है, जैसे यूरोपियन कंट्री हैं, वहाँ पे एस्किमोज प्रजाति के लोग रहते हैं। एस्किमोज कहाँ पे रहते हैं, इग्लू में। इग्लू क्या होता है, डबल लेयर बर्फ़ के हाउस बने होते हैं, डबल लेयर बर्फ़ के घर बने होते हैं। तो डबल लेयर जो लेयर होती है उनके अंदर हवा भरी होती है। तो हवा जो होगी तो वो बाहर की जो ज़्यादा ठंड है उसको जो अंदर रह रहे हैं वहाँ पे थोड़ी बहुत जो है हॉटनेस होती है, गर्मी होती है, उसको बाहर नहीं जाने देती है। इस वजह से वो एस्किमो में भी थोड़ा सा, एस्किमो लोग जो हैं इग्लू में भी थोड़ी गर्माहट का एहसास करते हैं। तो छठा एग्जाम्पल हमारा एस्किमोज। एस्किमो जो लोग हैं वो भी क्या हैं, जो है इसकी वजह से, ऊष्मा की वजह से जो ठंड से जो है बच पाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सेवन्थ एग्जाम्पल जो है हमारा वो देख लेते हैं एक बार। सेवन्थ एग्जाम्पल है, ये भी है, ये भी सर्दियों से रिलेटेड है। तो कुछ एग्जाम्पल हमने गर्मियों के पढ़े और कुछ सर्दियों के पढ़े। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है ये है नई और पुरानी रज़ाई का। कैसी, नई रज़ाई। ये क्या है भाई, नई और पुरानी रज़ाई, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। पुरानी रज़ाई, ठीक है।
इनमें क्या डिफरेंस है? नई रज़ाई होती है, हम कहते हैं भी उसमें ठंड कम लगती है, ठीक है, और पुरानी में ज़्यादा लगती है। ऐसा क्यों होता है? जब नई रज़ाई हम भरवाते हैं, उसको तैयार करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब कॉटन डलती है तो उसमें जो है एयर पैकेट्स बन जाते हैं। एयर पैकेट्स हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, ऊष्मा का कुचालक होता है। ऊष्मा के कुचालक होने के कारण वो जो बाहर ठंड होती है वो अंदर नहीं आ पाती है, इस वजह से हम ठंड में बच जाते हैं। तो ये हमारे कुछ दैनिक जीवन में ऊष्मा के कंडक्टिविटी कैसे होती है उसके कुछ एग्जाम्पल थे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।